चलो देखो स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी का नाम क्या है? व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज इन प्लेस ऑफ वन एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब जहां पे हम मल्टीपल जर्नल एंट्रीज करते हैं, ये वो वाला पार्ट है। इज इट क्लियर? चलो इसका इलस्ट्रेशन देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 50 पेज नंबर 2.62 निकालो सब जने। इलस्ट्रेशन नंबर 50 पेज नंबर 2.62। इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा कैसे किया जाता है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन रीड करो, क्या दिया है क्वेश्चन में। पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। बातें नहीं पीछे। P, Q and R are partners in a firm. Their capital account as on 1st April 2021 were 3 lakh, 1 lakh 50 and 1 lakh 50. हमें कैपिटल दे रखी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। As per the provision of deed, R was to allowed a remuneration of 36,000 per annum. R को क्या देना है हमें? सैलरी, that is 36,000 देना है, ठीक है। इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है कितना? 5% पर एनम। प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कौन से रेशियो में होगा हमारा? 2:2:1 में। Ignoring the above terms, net profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March was distributed among the three partners equally. आपका रेशियो था बेटा 2:2:1 का, जबकि आपने यहाँ पे क्या करा? प्रॉफिट कैसे बांट दिया है? इक्वली बांट दिया है। तो ये गलती करी है हमने, ठीक है। यहाँ लिखा है पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। अब क्वेश्चन ये है कि सर एग्जाम में कैसे समझ में आएगा कि हमें ज्यादातर जनरल एंट्रीज बनानी है या फिर सिंगल एंट्री बनानी है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 50 की लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? पास द जर्नल एंट्री, ठीक है। और इलस्ट्रेशन नंबर 49, 48, 47, 46 सब में लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री करना है। देखो एक बार चेक करो, ये डिफरेंस है बेटा, एग्जाम में नहीं समझ में आएगा। एग्जाम में इसी डिफरेंस से समझना है हमें क्या करना है। चेक करो जल्दी से सब जने। 47, 48, 49 वाले में क्या लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट एंट्री। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जर्नल एंट्रीज बनानी है ना, ठीक है। चलो अब एक काम करो, पीछे आओ, पेज नंबर 2.93, पेज नंबर 2.93। बताओगे किसमें क्या करेंगे? फर्स्ट वाला, गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। ये कौन से वाले का था? पक्का? बाकी जने क्या लग रहा है तुम्हें? गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। क्या करोगे? कौन सा करोगे इसमें? नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करना है या जर्नल एंट्री करना है हमें? चलो, गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। इससे हमारे मतलब क्या रहेगा कि हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करना है या फिर रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री, मतलब सारी एंट्रीज करना है जो रेक्टिफाई हो रही है, सारी की सारी करना है। दैट इज पार्ट बी। लिखना चाहो तो लिख लो फटाफट। समझ में आया क्या करना है कि नहीं? पीछे पूर्वी, रियांशी, समझ में आया क्या करना है? इधर लड़कों को समझ में आया क्या करना है? तुम बातें करने में लगे रहो ना। क्वेश्चन सेम हो सकता है, यही था सेम क्वेश्चन।
सतपुड़ा में आज ही एग्जाम हुई है, ठीक है। सतपुड़ा में सीबीएसई में जो पेपर में सेम 54 वाला क्वेश्चन हमने दिया था। अब प्रॉब्लम यह है, तुमको क्या पढ़ाया है वहां पे, पार्ट ए की पार्ट बी? कराया होगा पास एडजस्टमेंट। अप्रैल में किसने पढ़ाया था? और ये वाला टॉपिक हो गया था? क्या तुम्हारे स्कूल में क्या बोला? सिलेबस में चलो चल छोड़ो। मेरी बात सुनो बेटा, 1 मिनट सुन लो इधर भी। हाँ कर लो पहले, तो तुम्हारा जरूरी है। अब मेरी बात सुनो इधर, अभी फॉर अप टू प्री बोर्ड, 12th है, बोर्ड है, इसलिए टेंशन नहीं है। अप टू प्री बोर्ड अपने अपने टीचर से एक बार कंफर्म कर लो कि पार्ट ए पार्ट बी के इनमें से क्वेश्चन कौन कौन से हैं। कि सर अगर हमें नेसेसरी जनरल एंट्री लिखाना है तो क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री आना है तो क्या करना है, रेक्टिफाइंग आना है तो क्या करना है। एक बार उनका भी माथा खाओ, है ना, पता करो कि क्या है क्या नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 55 में बताओ नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। 55 में क्या करेंगे, पार्ट ए या पार्ट बी? जल्दी से बोलो। ए साफ साफ लिखा हुआ है, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। इज इट क्लियर? एडजस्टमेंट एंट्री पे ध्यान देना है हमें वर्ड। 56 में क्या लिखा है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री, दैट मींस पार्ट बी। बेटा जहां जनरल एंट्री बोला जा रहा है वहां पे आपको पूरी एंट्रीज करना है, और जहां पे, अब देखो मैंने भी जब क्वेश्चंस दिए थे, मैंने तुम्हें नहीं बताया था, तुमने क्या करा था, सीधा सीधा पार्ट ए से सारे क्वेश्चन करे थे। मतलब एक क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकता है, बट एग्जाम में कैसे करना वो डिपेंड करता है कि एग्जाम में और ये मालूम हुआ है सीबीएसई में। तुम्हें पास पेपर्स में से निकालना, वो ईयर याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, क्योंकि उस टाइम जब मैं पढ़ा रहा था सीबीएसई में जब की बात है। और तुम बाकी पास ईयर्स के पेपर्स निकाल के देखना कि कौन सी एंट्रीज वहां पे पूछी जा रही है। कम से कम पिछले 4 से 5 सालों के पेपर्स देखो कि यार इनमें से पास, और हर साल में पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हमेशा आया ही आया है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं दिखा होगा। पेपर निकालो, चेक करो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पास एडजस्टमेंट में क्या पूछा जा रहा है। क्लियर? ओके। उसके बाद 57 एडजस्टमेंट जनरल एंट्री, एडजस्टमेंट स्पेसिफिकली दे दिया, दैट मींस वहां पे क्या करना है, सिंगल एंट्री, पार्ट ए। 58 वाला वर्किंग नोट्स एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री की बात कर रहे हैं। 59 तान्या और अदिति, बेटा समझ में आ रहा है? 59 या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है, तो इसमें और कुछ भी है क्या? ठीक है, तो ये तो अलग ही हो गया क्वेश्चन। 60 वाला पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पार्ट ए। 61 नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है जब पेपर हुआ नहीं था। ओके। 62 पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म। ये रेक्टिफाइंग एंट्री वाला जो पॉइंट है ना, मैं एक बार और कंफर्म करके बता दूंगा। रेक्टिफाइंग एंट्री वाला पॉइंट जो मैं एक बार और कंफर्म करके बता दूंगा, मतलब ये एडजस्टमेंट के लिए बोला जा रहा है या नॉर्मल जनरल एंट्रीज के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। 63 वाला एडजस्टमेंट एंट्री, अरे 63 देख लो एक बार। 64 ए है नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। 65 बी है। 66 जनरल एंट्री रेक्टिफाइंग वाला मैं बता दूंगा क्लियर करके। 67 68 ठीक है। 69 एडजस्टमेंट एंट्री।
और क्वेश्चन नंबर 70 एडजस्टमेंट एंट्री 71, ठीक है 72 एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर है सबको? चलो तो अभी क्वेश्चन करके देख लेते हैं जो जनरल एंट्री वाला है, और उसके बाद मैं हाथों हाथ अभी तुम्हें रेक्टिफाइंग वाला क्लियर करके बता देता हूँ। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 5050 पेज नंबर बोलना। इलिस्ट्रेशन नंबर 50 पेज नंबर है 2.62। किसका कॉल आ रहा है? इलिस्ट्रेशन नंबर 50 पेज नंबर 2.62। चलो यहाँ पे बनाओ, पहले फॉर्मेट बनाओ जल्दी से जर्नल एंट्रीज का। जर्नल एंट्रीज, इसमें बहुत सारी एंट्रीज होंगी, मतलब 3 या 4 एंट्रीज कुछ है, तो उसके हिसाब से बना लेना। तान्या, अदिति क्लियर है? तौशिका लेट है क्लास में, कंसेप्ट निकल जाएगा, उसके बाद आएगी तो नहीं समझ में आने वाला बेटा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस का साइन, क्रेडिट रुपीस का साइन। साइलेंट कर दो फटाफट। साइलेंट कर दो, बजना नहीं चाहिए, मैं बाहर फेंक दूंगा मोबाइल को। चलो बताओगे क्या करेंगे एंट्रीज में सबसे पहले? अच्छा ये हम कौन सी तारीख में कर रहे हैं? 31 मार्च 2022 को ये सारी चीजें हुई हैं। 31 मार्च 2022 को हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सी तारीख में करेंगे बताइए? 2022 अप्रैल 1 या 31 मार्च भी लिख सकते हो 2022 का। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो हमें एंट्री करना है सबसे पहले, देखो हमको करना उसी तरीके से। यहाँ पे गलती क्या हुई थी, हमने प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटा था, उसको अब रिवर्स करेंगे। तो जैसे ही मैंने बोला प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे, तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होता है? डेबिट होता है। तो चलो पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करो। पीस अकाउंट डेबिट, कैपिटल में होगा सारा कुछ। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहां क्या लिखूंगा बेटा? टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने कहा था ना यहाँ पे कौन सा वर्ड आता है हमारे पास? एडजस्टमेंट। ठीक है, तो टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट था प्रॉफिट का हमारा यहाँ पे? 1,80,000। और हमने कौन से रेशियो में बांट दिया था इसको? इक्वली बांट दिया था। जो गलत बांटा था 60-60-60 हमने क्या करना है पार्टनर में डेबिट करना है, मतलब ये रिवर्स वाला कर लिया। नरेशन लिख लोगे? यस सर। नरेशन में क्या लिखोगे कि जो हमने प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट किया था नाउ रिवर्स। ठीक है, चलो पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री बताओ। अच्छा अब इसके बाद ये तो हो गया प्रॉफिट को रिवर्स करने की एंट्री। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? फिर जो जो चीजें देनी है वो दे देंगे। जैसे पहला था हमारा इंटरेस्ट ऑन, सॉरी पहले था सैलरी। सैलरी दे दे पहले। ठीक है, सैलरी पार्टनर को क्रेडिट होती है कि डेबिट होती है? क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री देखो किस तरीके से करूंगा। P&L एडजस्टमेंट, सारी एंट्री कैसे करनी है हमें? P&L एडजस्टमेंट से। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और पार्टनर को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। किस पार्टनर को मिल रही है? आर, तो आर्स कैपिटल अकाउंट 36,000। बहुत सिंपल है, पार्टनर को मिल रहा है तो क्रेडिट करो पार्टनर्स के नाम से, पार्टनर्स के पास से जा रहा है तो डेबिट करो। और दूसरे में क्या लिखना है तुम्हें? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, बस इतना ही है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को मिल रही है ना? ठीक है, तो टू P टू Q टू R। बताओ 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 15,000। फिर उसके बाद 1,50,000 का 5% मतलब 7,500, आधा कर दो। और 1,50,000 अगेन 7,500, आधा कर दो। 15 और 15 30, 30,000 हो गया तुम्हारा नेक्स्ट। ठीक है, चलो। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पक्का?
चलो सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, अब और कुछ बचे, और कमीशन वगैरह है क्या यहाँ पे? प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा बेटा अभी हमें। कमीशन वगैरह कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे? चेक करो जल्दी से। अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इधर देखो ध्यान से। तुम तो है ना एक अकाउंट बना लेना रफ में, मैं जैसे रफ में बना रहा हूँ ना, ऐसे एक रफ में अकाउंट बनाओ, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट बोला मैंने, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। उसमें बाय साइड में पी क्यू आर तुम्हारा 1,80,000 आ रहा है, मतलब बाय पी क्यू आर है ना भाई, सामने वाले का नाम और हमारा अमाउंट ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, लेजर तो ऐसे ही बनाते हैं। तो 1,80,000 हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अरे यस और नो? बाय पी, बाय क्यू, बाय आर। और 2R में आ रहा है 36,000। ये रफ में सिर्फ हमें फिगर्स लिखना है रफ में। और PQR में आ रहा है 30,000। अब बताओ फाइनली बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? और कितना आएगा? 66 नहीं आएगा, 1,14,000 आ रहा है मेरा डेबिट साइड में। किस किस का आ गया डन का मैसेज? तौशिका समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। इधर बाकी जने, अदिति आंसर, तानिया आंसर, तौशिका। आ रहा है 1,14,000। 1,80,000 में से 36 और 30 माइनस करा भाई, 180 कहां से उठाया? 180 ये रहा तुम्हारा क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो उसको मैंने क्रेडिट साइड में ही रहने दिया। और 36 और 30,000 तुम्हारा डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो उसको मैंने यहाँ पे डेबिट साइड में लिख दिया। चलेगा? ठीक है। अब पार्टनर्स के डेबिट, P&L के डेबिट साइड में, इसका मतलब ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो 1,14,000 का प्रॉफिट आ रहा है जिससे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। बस यही तुम्हारा आंसर था। फाइनल आंसर बोलो। यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्रॉफिट को बांटने की एंट्री। प्रॉफिट पार्टनर्स को क्या होता है, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। तो पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू PQR, और 1,14,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन सा रेशियो है? 2:2:1 में बांटो। चेक कर लेना एक बार, ऑनलाइन वालों जल्दी से देख लो एक बार, चेक कर लो फटाफट। अभी जाना नहीं है, रिकॉर्डिंग में यही एंड कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये फाइनल आंसर है बेटा। इसमें हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस करने हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 50, पहला वाला पॉइंट मैंने रिवर्स करा है, और बाकी के 2 पॉइंट्स में जो ब्लू कलर पर्पल कलर से लिखा हुआ है, दैट इज कि हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, P&L एडजस्टमेंट टू आर, तो P&L एडजस्टमेंट टू PQR, ये मैंने एप्रोप्रिएशंस करे हैं जहां पे पार्टनर्स को क्रेडिट होता है। और सबसे लास्ट में बेटा प्रॉफिट निकाला है। ये तुम्हें रफ में बनाना है, वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसको निकालना सिखाया है। क्लियर? चलो, तो रिकॉर्डिंग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ।